Dear students, today we are taking the topic importance of advertising and myself Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. We have already studied the meaning of advertisement as well as the characteristics of advertisement, and today I am taking importance of advertisement. As we all know that wherever we go, एडवर्टीज़मेंट इज़ विद अस। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये व्यवसाय के लिए लाभप्रद नहीं होता है बल्कि संपूर्ण समाज के लिए भी हितकर हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञापन लाभप्रद है अथवा विज्ञापन विनियोग है, एडवर्टीज़मेंट एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अनेक कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन अगर सार की बात हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी को लंबे समय तक लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। इसलिए इसे लाभप्रद या विनियोग मानने में कोई संकोच नहीं हो सकता। इसके अलग अलग लाभ हम देख सकते हैं, जिससे कि हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि विज्ञापन व्यावसायिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक विनियोग फंक्शन है। तो इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीज़मेंट या विज्ञापन का महत्व या लाभ हम इसे बोल सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, उत्पादकों या निर्माताओं को इसका लाभ मिल सकता है। दूसरा कंज्यूमर्स को मिल सकता है, मिडिलमैन या मध्यस्थ को इसका लाभ मिल सकता है, या सोसाइटी या कंट्री के लिए भी ये लाभप्रद हो सकता है या इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक इसके लाभ से संबंधित है वह प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो सकता है कि उत्पादक या निर्माताओं को विज्ञापन से किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो विज्ञापन प्रोड्यूसर्स या निर्माताओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर किसी भी बिज़नेस का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। और जैसे कि शेल्डन भी कहते हैं कि विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिससे कि प्रिंटेड शब्दों के द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, साख का निर्माण होता है और गुडविल भी बढ़ती है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के लिए हम 1 बाय 1 देखते हैं किस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि इट इंक्रीजेस द डिमांड, मांग में वृद्धि। तो विज्ञापन के द्वारा निर्माताओं उत्पादकों को लाभ यह है कि वे वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने में सहायक हो सकते हैं, ग्राहकों में वस्तु के प्रति इच्छा जागृत कर सकते हैं और इच्छाओं को नीड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंड इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। तो विज्ञापनधारी उत्पादन का कारण एवं परिणाम है। मांग में वृद्धि होने से वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। विज्ञापन जब डिमांड में इंक्रीज कर सकता है तो प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होना बट नेचुरल है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू गुड्स, नई नई वस्तुओं का निर्माण इसके वजह से पॉसिबल हो पाता है। विज्ञापन ग्राहकों की पुरानी आदतों पर नई वस्तुएं प्रदान कर नियंत्रण कर लेना है। इट मीन्स विज्ञापन के माध्यम से ही कंज्यूमर्स में न्यू गुड्स एवं सर्विसेज को सेल करना पॉसिबल हो सकता है। प्रोडक्शन करने के लिए उत्पादकों को नई नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन विज्ञापन की वजह से ही मिलता रहता है। साथ ही साथ पर यूनिट कॉस्ट में भी कमी आती है, प्रति इकाई लागत में कमी होती है, क्योंकि वस्तुओं का विज्ञापन करने से डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर होने से पर यूनिट कॉस्ट में ऑटोमेटिकली कमी आने लगती है। मैक्सिमम प्रॉफिट भी इससे हो सकता है, अधिकतम लाभ हो सकता है। विज्ञापन से सेल ज़्यादा होती है, वृद्धि होती है, उससे कुल जो लाभ है उसमें भी वृद्धि होती है और व्यापारी कम मूल्य पर अधिक माल का सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इसी के साथ में इंक्रीजिंग बिजनेस में ऑल्सो भी देर, व्यवसाय में भी अभिवृद्धि हो सकती है। विज्ञापन क्योंकि संपूर्ण व्यवसाय की अभिवृद्धि में सहायक होता है।
तो एक व्यवसाय अधिक विक्रय द्वारा अधिक प्रॉफिट अर्न करता है, जिस पर कि पूरे बिजनेस का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन गुड्स हो सकता है। किस तरह से हो सकता है कि वर्तमान जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें प्रत्येक निर्माता समय समय पर अपनी वस्तुओं में परिवर्तन और सुधार करता रहता है, और जो पब्लिक को इन चेंजेस या इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पता कैसे लगेगा, थ्रू एडवर्टीज़मेंट होगी। इस हेतु विज्ञापन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसी के साथ में इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू द सेल्स पर्सन्स ऑल्सो। विक्रयकर्ताओं को भी इससे सहायता मिलती है, क्योंकि विज्ञापन संस्था के विक्रयकर्ताओं को या सेल्समैन को उनके सेल्स में आने वाली जितने भी रेस्टेंट्स हैं या उनके आने वाली बाधाएं हैं उन पर विजय पाने का एक तरह से साहस प्रदान करता है। और कभी कभी तो विज्ञापन से विक्रयकर्ताओं को इतनी सहायता मिल जाती है कि उसे आदेश लिखने के अलावा कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ ख्याति में भी वृद्धि होती है। एक अच्छा विज्ञापन संस्था की गुडविल में भी इंक्रीज़ कर देता है। जैसे कि कई संस्थाओं को हम देखते हैं कि विज्ञापन के द्वारा ख्याति प्राप्त कर चुकी होती हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो टाटा, बाटा, बजाज, गोदरेज, रेमंड्स, ये सब ब्रांड्स बिकॉज ऑफ एडवर्टीज़मेंट इनकी ख्याति में वृद्धि होती जाती है। साथ ही साथ मध्यस्थों की भी अधिक रुचि बढ़ती जाती है, क्योंकि विज्ञापन करने से होलसेलर्स और रिटेलर्स को भी जो गुड्स होता है उसके सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता जाता है। इसका कारण यह है कि मिडिलमैन को विज्ञापित वस्तुओं के विक्रय में इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु का ऑलरेडी एडवर्टीज़मेंट हो चुका होता है। तो मिडिलमैन भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। साथ ही साथ यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक एंड मशीन्स में ऑल्सो भी पॉसिबल थ्रू गुड एडवर्टीज़मेंट। विज्ञापन के प्रयोग से लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, और उसके लिए जो लेटेस्ट मशीनरी है उनका प्रयोग करना भी संभव हो सकता है। लेटेस्ट मशीनरी का अगर यूज़ किया जाता है तो उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी की भी खोज की जा सकती है और उनका प्रयोग किया जा सकता है। मूल्यों में स्थिरीकरण या स्टेबिलिटी इन प्राइस, विज्ञापन से वस्तु की निरंतर मांग बनी रहती है और एक तरह से समान मांग बनी रहती है, तो मूल्यों में कमी व वृद्धि नहीं हो पाती है। इससे ग्राहकों में संस्था के प्रति एक विश्वास की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ चीप सोर्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन हम विज्ञापन को मान सकते हैं, क्योंकि विक्रयकर्ता नियुक्त किए जाते हैं तो काफ़ी कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा ऑलरेडी ही प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में उपभोक्ता को जानकारी मिल चुकी होती है। साथ ही साथ वितरण में भी मितव्ययता हो सकती है कि वितरण में विज्ञापन करने के लिए विक्रयकर्ता को नियुक्त करके भी माल की विक्रय वृद्धि का एफर्ट किया जा सकता है, किंतु ये साधन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके अतिरिक्त विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति से अनेक समस्याओं का भी जन्म हो सकता है। तो एडवर्टीज़मेंट अन्य साधनों की तुलना में अधिक मितव्ययी साधन है, और इसी मितव्ययता के कारण एडवर्टीज़मेंट का बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स को मिल सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस आती है कंज्यूमर्स के लिए, जो कि हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट का लाभ उपभोक्ताओं को भी मिल सकता है, अलग अलग रूप में मिल सकता है। जैसे कि अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं वो कहाँ से आ रही हैं, उनका सोर्स क्या है, उसके बारे में नॉलेज मिल सकता है। साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरह की चॉइस उनको चाहिए, उनके बचत कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी जानकारी एडवर्टीज़मेंट से मिल सकती है। और मध्यस्थों को भी लाभ मिल सकता है, यानी कि जो मिडिल मैन है वो भी इससे बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि सेल्स में इंक्रीज़ होता है तो उसका फ़र्क उत्पादन जो हो रहा है उसके साथ साथ थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी दोनों को विक्रय की मात्रा के में विज्ञापन से वृद्धि हो सकती है।
और भी कई तरह के बेनिफिट्स इनके लिए हो सकते हैं। और कंट्री और जो सोसाइटी है उसको तो डेफिनेटली एडवर्टीज़मेंट का लाभ मिलता ही है, क्योंकि इससे एक तो रोज़गार उपलब्धि हो जाती है, साथ ही साथ जीवन स्तर में वृद्धि हो सकती है। ओवरऑल कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ विज्ञापन की कुछ आलोचनाएं भी हो सकती है, दोष भी हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे।